अब चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में कांग्रेस भवन के अंदर दो नेताओं के बीच गाली गलौज और बवाल के बाद एक पक्षी नोटिस ने आग में घी डालने का काम किया है और तकरार गहराने लगी है। अब वरिष्ठ नेता को शोकॉज नोटिस देने के बाद पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। बीते 27 नवंबर 2024 को बिलासपुर कांग्रेस भवन में दो कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बैठक हो रही थी। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल और पूर्व मेयर राजेश पांडे ने जमकर गाली गलौज की। इसका वीडियो सामने आने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने राजेश पांडे को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। राजेश पांडे ने आरोप लगाया है कि स्थानीय नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये कि कांग्रेस परिवार से मुझे जो नोटिस मिला है उसका 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। 2:59 में मुझे नोटिस मिला है। 24 घंटे का टाइम है। मैं कांग्रेस पार्टी के आदरणीय शहर अध्यक्ष जी विजय पांडे जी की दस्तखत से वो नोटिस मिला है। मैं पार्टी फोरम के नाते, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते अपना जवाब दूंगा। वो व्यवहार तो जहाँ तक प्रश्न उठता है कि एक जिला के पदाधिकारी का ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात कह रहा है, उसको सुनने का उसको अधिकार है कि वो पूरी बात सुने। उसका कर्तव्य है कि कांग्रेस ये प्रभारी मत बनो। यदि आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुनने में इतना तकलीफ हो रही तो प्रभारी मत बनो। प्रभारी बने हो तो आपकी ड्यूटी है कि उस कार्यकर्ता की बात सुनो। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की बात कांग्रेस फोरम में बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हमारे लिए एक फोरम है कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस भवन के अंदर हम बात कर रहे थे। और क्या बातचीत कर रहे थे? प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नगरीय चुनाव के संबंध में चर्चा करने के लिए आए थे। तो हम चाह रहे थे कि प्रक्रिया क्या हो चुनाव की, कैसे कैंडिडेट चयन किया जाएगा। इसमें मैं अपनी बात माननीय अध्यक्ष जी के सामने रख रहा था। उसी समय यहाँ के प्रभारी जी आए और वो धक्का देने की कोशिश की, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जिसके संबंध में थोड़ा मेरे से भी क्रिया की प्रक्रिया हुई। थोड़ा तहस में वो भी आया। बिलासपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा था कि कांग्रेस जिंदा लोगों की पार्टी है, इसलिए गहमा गहमी होती रहती है। उन्होंने कहा था, मैं इसे विवाद नहीं मानता, यह एक स्वस्थ चर्चा है। यह परिवार का अंदरूनी मामला है जिसे सुलझा लिया गया है। लेकिन फिर राजेश पांडे को ही नोटिस भेज दिया गया। अब एक पक्षी नोटिस ने आग में घी डालने का काम तो कर ही दिया है। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि शब्दों की मर्यादा दोनों, चाहे कोई किसी भी पद में रहे, उसको रखना चाहिए। ए हो, बी हो, सी हो, और शब्दों की मर्यादा को लांघ करके बात करने की इजाज़त किसी को नहीं होता। और दोनों हमारे बहुत एक प्रभारी हैं जिले के, और राजेश पांडे जी पूर्व महापौर रहे हैं। वो भी दोनों यानी बहुत परिपक्व लोग हैं। अब किस बात से हुई तो मुझसे जितना समझाइश देते बना मैंने दिया। उसके बाद लगभग बातचीत खत्म हो गई थी, और बातचीत ही था। और पार्टियों में तो बैठकों के बाद भी हंसी मजाक में बातचीत होती है, और बैठकों के पहले भी हंसी मजाक में बातचीत होती है। कभी कभी थोड़ी बहुत नरम गरम बातचीत हो जाती है, और उसको उतना गंभीरता से लेने का विषय नहीं है। परिवार का मामला है और उसको हम लोगों ने सुलझा लिया है। कोई बहुत कठिन बात नहीं। जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मेयर राजेश पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि इस अनुशासनहीन आचरण पर वह क्या सफाई देना चाहते हैं। पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनसे तुरंत जवाब मांगा है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के अंदरूनी विवाद सार्वजनिक रूप से सामने आए हों। इससे पहले भी कई नेता आपस में भिड़ चुके हैं। कल मीटिंग के बाद बातचीत नहीं करने का मौका नहीं देने के कारण राजेश पांडे ने सुबोध हरितवाल जी जो हमारे प्रभारी मानते हैं सवाल किया।
बातचीत सामान्य होते होते थोड़ी ऊंची आवाज़ में हो गई, जिसको कल ही कांग्रेस भवन में सुलझा लिया गया था। लेकिन मामला प्रदेश कांग्रेस के संज्ञान में गया और प्रदेश कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति कोई भी पदाधिकारी ना करे। वरिष्ठ नेताओं से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसा वो करें, लेकिन परिस्थितियाँ जो भी बनी हों वो नोटिस का जवाब देंगे। उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई या इस पर आगे क्या निर्णय होगा वो हाईकमान और जिला कांग्रेस कमेटी लेंगे। राजेश पांडे ने जब कहा कि बिलासपुर के बीजेपी सहित हिंदुत्ववादी नेता कांग्रेस विधायक को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संगठन के लोग बयानबाजी पर पक्ष तक नहीं ले रहे। इसी बयान पर बवाल शुरू हुआ, इसी बयान पर गाली गलौज शुरू हुई। अब इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। हार से बौखलाए हुए हैं और अब कुछ नहीं मिलता है तो ईवीएम पर ठेकरा फोड़ते हैं, ईवीएम पर ठेकरा भी फोड़ रहे हैं और लड़ना उनकी संस्कृति है। कोई उसमें अभी तक हार की समीक्षा नहीं कर पाई है कांग्रेस। उनका मामला है, उनसे धन्यवाद। बहरहाल अब देखना यह है कि वरिष्ठ नेता को मिली शो कॉज नोटिस का जवाब वो कैसे देते हैं और आगे पार्टी में बोलने की आज़ादी को लेकर कांग्रेस क्या कदम उठाती है। बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा की रिपोर्ट, एनडीटीवी के लिए। और छत्तीसगढ़ की खबर के